प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? पूर्णांकों के बारे में समझेंगे, पूर्णांकों के बारे में जानेंगे। मार्क रखा है तो पूर्णांकों की परिकल्पना समझेंगे, ठीक है। तो इसके पहले की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्याओं के बारे में और किसके बारे में? और किसी के बारे में पढ़ा है? प्राकृतिक संख्या वर्ग के बारे में पढ़ा है और नहीं कुछ पढ़ा? क्या पढ़ा है? पूर्ण संख्याओं के बारे में भी पढ़ा है। प्राकृतिक संख्या के बारे में बताओ आप। हाँ बताओ। एक से शुरू होने वाली संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और कोई बताए प्राकृतिक संख्या के बारे में? हाँ बताओ उसको दो। सर जीरो से नहीं होती प्राकृतिक संख्या, तो पूर्ण संख्याएं होती है। सर एक से। हाँ, एक से शुरू। और कोई बताए प्राकृतिक संख्याओं के बारे में? हाँ बताओ। एक से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या है। हाँ, एक से। और कोई? हाँ बोलो। गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हाँ, गिनती को भी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा पूर्ण संख्याओं के बारे में। कौन बताएगा? हाँ बताइए। पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं। हाँ, पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं, बिल्कुल सही। और कोई? यस, अंकित बताइए। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। हाँ, जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो मिला देते हैं तो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों के बारे में। इसके लिए थोड़ी सी गतिविधि हम लोग करते हैं, और गतिविधि में हम सम्मिलित करते हैं उल्टे को, विपरीत को। किसको? विपरीत को। तो मैं कुछ बोलूँगा, उसका विपरीत आपको बताना है। बताइए, आप खड़ी हो। 3 कदम ऊपर। आप बताइए। 3 कदम आगे। 3 कदम पीछे। आप बताइए। पूरब ओर 1 किलोमीटर, पूर्व की ओर 1 किलोमीटर। हाँ, पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर। वेरी गुड, बैठ जाओ, सही है। आप बताओ। 50 रुपए खर्च। हाँ, 50 रुपए। हाँ 50 रुपए कमाया, सही है। आप खड़ी हो। जमीन से 10 फुट नीचे। वेरी गुड। हाँ, अब आप बताओ बेटा। क्या सर? दाईं ओर 50 कदम। बाईं ओर 50 कदम। वेरी गुड, बैठ जाइए। और कोई? धन 10। धन 20। धन 10 का उल्टा बताना है भाई, दो उसको, वही बताएंगे। बताओ। धन 10। बोलिए। धन माइनस। धन माइनस। और कोई बताए भाई? रेशु आप बताओ। ऋण माइनस। ऋण माइनस। ऋण धन है। ऋण 10। हाँ, धन 10 का ऋण 10। अंकित आप बताओ। ऋण 2। ऋण 2 का धन 2। धन 2। आप बताओ। धन 5। -5। -5। समझिएगा, धन 5 और -5। तो अभी हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी, उसमें तो माइनस नहीं था। पूर्ण संख्याओं में माइनस भी नहीं था। अब हमें करना क्या है? इन पूर्ण संख्याओं में माइनस की पूर्णांक सम्मिलित कर लेना है। माइनस की जो संख्याएं हैं उनको सम्मिलित कर लेना है। अभी बताया ना, 5 का ऋण 5, 10 का ऋण 10। तो जब हम माइनस को भी सम्मिलित कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक कितने हुए? पूर्णांक एक तो हुआ हमारा धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में कौन आ गया? 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। 7 आएगा, 8 भी आएगा, 9 10 11 12 आगे तक
जितना भी आप बोलोगे पूर्णांक हो जाएगा। फिर आपका शून्य पूर्णांक, क्या है? शून्य पूर्णांक। और फिर यहाँ ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक में क्या आ गया? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, इस तरीके इधर चला आया। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है? जितनी बाईं तरफ जाएंगे उतना ही छोटी संख्या मिलेंगी, जितनी दाईं तरफ जाएंगे उतनी ही बड़ी संख्या मिलेंगी। जैसे मैं कहूँ 1 के पहले क्या है? -2 है। 1 का पूर्ववर्ती क्या है? -2। -1 का पूर्ववर्ती -2, -2 का पूर्ववर्ती -3, -3 का अनुवर्ती -2। अनुवर्ती का मतलब आगे वाला, अब पूर्ववर्ती का मतलब पीछे वाला। 5 का अनुवर्ती 6, नहीं समझ में आएगा। 5 का पूर्ववर्ती 4, ऋण 8 का पूर्ववर्ती ऋण 9, ऋण 8 का अनुवर्ती ऋण 7। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला और अनुवर्ती का मतलब आगे वाला। तो पूर्णांक कितने हो गए? 3, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। इनको मैंने ये मैंने जो लिखे हैं ऋण 1, ऋण 2, ये संख्या रेखा के हिसाब से मैंने लिखा है। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? किसी को दिक्कत? पूर्णांक समझ में आया? नहीं आया पूर्णांक? अब इसके बाद संख्या रेखा में इनको कैसे लिख दें? संख्या रेखा में आप जानते हैं रेखा खींच लेते हैं और इसमें संख्याएं लिख देते हैं। हमने बीच में लिख दिया 0, दाएं तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपकी मर्जी, आप जहाँ तक लिख दो। धन लगाना हो लगा दीजिए, न लगाना हो न लगाइए, कोई जरूरी नहीं है। बाएं तरफ ऋण पूर्णांक, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 8। ऐसे यहाँ कर देंगे, किसी को दिक्कत नहीं। संख्या रेखा में आपने पूर्णांकों को दर्शा लिया। संख्या रेखा में हमने पूर्णांकों को यहाँ दर्शा लिया। संख्या रेखा में पूर्णांकों को दर्शाना, संख्या रेखा में समझ में आई आपकी बात? आपने प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाया था, 1, 2, 3 करके लिख दिया था। पूर्ण संख्याओं को दर्शाया था, 0 से लिख दिया था। और हमने अभी पूर्णांकों को इसमें दर्शाया। अब मैं कहूँगा भाई अनुवर्ती पूर्ववर्ती इसमें सीखना है, तो अब मैं एक एक से पूछूंगा। शिवांग खड़े हो, आप बताओ 5 की अनुवर्ती बताओ, पूर्णांक 5 की अनुवर्ती संख्या बताओ। 6 मतलब एक इसमें ऐड कर देंगे, 6 आ जाएगा। ठीक है, सही है। आप बैठ जाओ। आप बताओ अब अंकित, ऋण 5 की अनुवर्ती। 4। ऋण 5 की अनुवर्ती, इसमें भी आप एक जोड़ेंगे। अनुवर्ती का मतलब आगे वाली, तो 5 के आगे कौन है? 5 के आगे कौन है? 4 भर नहीं है, ऋण 4 है। अनुवर्ती का मतलब आगे वाला बताएंगे ना, तो आ जाएगा ऋण 4। आप बताओ बउआ, का नाम है? हाँ रेशु। हाँ खड़े हो। ऋण 11 की पूर्ववर्ती बताओ आप। ऋण 10।
ऋण 10। ऋण 11 की पहले, जैसे ऋण 7 के पहले क्या है, ऋण 8 है ना, तो ऋण 11 के पहले क्या होगा, ऋण 12 होगा। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना है। पूर्ववर्ती का मतलब पहले बाएं तरफ, अनुवर्ती का मतलब आगे दाएं तरफ। नहीं बात समझ में आई? तो पूर्णांक समझ में आ गए। यस सर।